हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल स्टडी विद मी पर स्वागत है। चलिए बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रेमचंद के द्वारा लिखित कर्मभूमि उपन्यास का सारांश। अमरकांत बनारस के रईस समरकांत के पुत्र हैं। वे विद्यार्थी जीवन से ही सार्वजनिक जीवन में कार्य करने के शौकीन हैं। अपने मित्र सलीम की आर्थिक सहायता भी करते रहते हैं। प्रारंभ में उनके लोभी पिता के आदर्शों में काफी अंतर बना रहता है। अमरकांत का विवाह लखनऊ के एक धनी परिवार की एकमात्र संतान सुखदा से हो जाता है, किंतु दोनों के दृष्टिकोणों में सामे नहीं है। साथ साथ रहते हुए भी दोनों को एक दूसरे से प्रेम नहीं है। सुखदा को अपने पति का खादी बेचना और सार्वजनिक कार्य पसंद नहीं। पत्नी से प्रेम न पाकर अमरकांत सकीना की मोहब्बत में पड़ जाते हैं। वे पहले से ही डॉक्टर शांति कुमार के साथ काशी में कार्य करते थे। गोरे सिपाहियों द्वारा सताई गई मुन्नी के मुकदमे के संबंध में उन्होंने काफी कार्य किया। व्यवहारिकता और आदर्श में संघर्ष होने के कारण अपने पिता तथा सुखदा से उनका पहले से ही जी उबा हुआ था, लेकिन जब सकीना के साथ उनका प्रेमपूर्ण व्यवहार देखकर पठानिन ने उन्हें फटकारा तो वे शहर छोड़कर चले गए। शहर छोड़कर वे हरिद्वार के पास एक ऐसे देहाती इलाके में पहुंचे जहां मुर्दाखोर और अछूत कहे जाने वाले लोग और किसान रहते थे। वे सलोनी के यहाँ रहते हुए गूदड़, प्रयाग, काशी आदि के संपर्क में आए और गांव वालों में शिक्षा, अच्छी आदतों, सफाई आदि का प्रचार करने लगे। यहाँ रहते हुए उनकी मुन्नी से भेंट हुई। दोनों में परस्पर आकर्षण भी उत्पन्न हुआ। काशी से आए आत्मानंद से उन्हें अपने सेवा कार्य में बराबर सहायता प्राप्त होती रहती थी। कृषकों की सहायता के लिए वे महंत आशाराम गिरी से मिले, किंतु उन्हें अधिक सफलता प्राप्त न हुई। काशी में सुखदा के त्याग समाचार सुनकर वे उत्तेजित हो उठते हैं और लगानबंदी का आंदोलन शुरू कर देते हैं। उनका पुराना मित्र सलीम अब ICS ऑफिसर और उस इलाके का इंचार्ज उन्हें पकड़ ले जाता है, किंतु लाला समरकांत, जिनमें अब परिवर्तन हो चुका था, जन सेवा की ओर मुड़कर उसी इलाके में पहुंच जाते हैं और किसान आंदोलन के सिलसिले में कारावास दंड भी भुगतते हैं। उनके प्रभाव से सलीम के हृदय में भी परिवर्तन हो जाता है। वह स्वन्य आंदोलन की बागडोर संभालता है और अंत में पकड़ा जाता है। तत्पश्चात मुन्नी और सकीना, वह भी उस इलाके में पहुंच जाती है, भी गिरफ्तार हो जाती हैं। उग्र आत्मानंद भी सरकारी शिकंजे से बच नहीं पाते। उधर काशी के मंदिरों में अछूतों के प्रवेश, गरीबों के लिए मकान बनवाने आदि समस्याओं को लेकर आंदोलन छिड़ जाता है और सरकार से संघर्ष होता है। इस आंदोलन का संचालन सुखदा, पठानिन, रेणुका देवी और यहाँ तक कि समरकांत भी करते हैं। ये सब और डॉक्टर शांति कुमार जेल यात्रा करते हैं। नैना भी वहां आ जाती है और एक जुलूस का नेतृत्व करते हुए चुंगी की ओर जाती है। वहां उसका पति मनीराम उसे गोली मार देता है। उसकी मृत्यु से चुंगी के मेंबरों में भी हृदय परिवर्तन हो जाता है और वे गरीबों के मकानों के लिए जमीन दे देते हैं। जो आंदोलन सुखदा ने प्रारंभ किया था, उसका अंत नैना की बलि से होता है। लखनऊ के सेंट्रल जेल में अमरकांत, मुन्नी, सकीना, सुखदा, पठानिन, रेणुका आदि सब मिल जाते हैं। धनीराम का पुत्र मनीराम की मृत्यु हो जाता है। अंत में सेठ धनीराम की मध्यस्थता से सरकार द्वारा एक कमेटी नियुक्त होती है, जो सरकार से मिलकर किसानों और गरीबों की समस्याओं पर विचार करेगी। उस कमेटी में अमर और सलीम तो रहते ही हैं, उनके अतिरिक्त 3 अन्य सदस्यों को चुनने का उन्हें अधिकार दिया गया। सरकार ने भी उस कमेटी में अपने 2 सदस्यों को रखे। ये समझौते वाली नीति 1930 के कांग्रेस और सरकार के अस्थायी समझौते के प्रभाव के रूप में है। सरकार तब कैदियों को छोड़ देती है। अमरकांत, सकीना और मुन्नी को बहन के रूप में स्वीकार करते हैं और अमरकांत और सुखदा एक दूसरे का महत्व पहचानते हैं। इसी के साथ यह उपन्यास यहीं समाप्त होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।